उपराजधानी दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा एवं गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग परेशान करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार की मंशा झारखंड के प्रति नकारात्मक है, लेकिन शायद केंद्र सरकार को ये भान नहीं कि झारखंड के लोग अपना अधिकार लेना भी बखूबी जानते हैं। उक्त बातें शिबू सोरेन आवास खिजुरिया स्थित दुमका में हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा ये गलतफहमी पालना छोड़ दे कि केंद्र में उसकी सरकार है तो पूरा देश जेब में है। कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोयला, पानी और ज़मीन के एवज में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बकाया है। जब इस राशि के लिए दबाव बनाया गया तो इसके विपरीत केंद्र राज्य के पैसों में कटौती कर रही है। राज्य के बैंक खातों में रखे गए पैसों का असंवैधानिक तरीके से केंद्र की सरकार निकाल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के चुनाव में एनडीए के लोग बोल रहे थे कि मुझे वोट दो, मैं तुमको फ्री में कोरोना का वैक्सीन दूंगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, विधायक लोबिन सोरेन एवं अन्य लोग मौजूद थे। QMS न्यूज़ के लिए दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे पिछड़ों राज्यों पर विशेष ध्यान देगी, और यही वजह था कि केंद्र सरकार ने जब GST लागू किया, देश एक साथ मजबूत हो, वन नेशन वन टैक्स के नाम पर केंद्र सरकार के निर्णय पर हम लोगों ने सर झुकाकर उनके आदेशों का पालन किया। आज नतीजा ये है कि केंद्र सरकार हमारे GST के पैसे भी दे नहीं पा रहा। केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री बोलती है आप भगवान भरोसे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, हमें लोन लेने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ लोन का पैकेज रखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पैसे काट रहे हैं। आप लोन का पैकेज आप रखे हैं, वो पैसा आया कहां से? वो भी जमा पूंजी तो हमारा ही है, जो आपने हमारा कोयला का नहीं दिया, पानी का नहीं दिया, जमीन का नहीं दिया। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम एक एक करके इनके सामने बात रखें, एक अठन्नी भी उन्होंने नहीं दी। पर उस समय डीवीसी चुप रहा, कभी राज्य सरकार से पैसे की मांग नहीं करी। आज जब हम झारखंड का बकाया वसूलने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं, तो वह आम झारखंडियों को परेशान करने के लिए महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पैसे को ये काट रहे हैं। भारत सरकार की कंपनियों पर आज कई PSUs यहाँ काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया हमारा बकाया है। हमारा DVC में मात्र 5,000 करोड़ रुपया का बकाया, वो भी पूर्व की सरकार की। जब हमारी सरकार बनी 1600 करोड़ में 700 करोड़ रुपया हमने दिया भी था, फिर भी काट दिया। जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 70,000, 75,000, 50,000, 60,000 रुपया बिजली का बकाया है, उनका पैसा नहीं काटा गया बैंक टू बैंक, उसके खजाने से नहीं काटेंगे। ये सौताला व्यवहार नहीं है तो क्या है? ये राज्य सरकार को परेशान करने का मंशा नहीं है तो क्या है? और वो भी जहाँ सबसे अधिक ऐसे वर्ग वास करते हैं जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े हैं।